नमस्कार, मैं हूं वसीम फिरोज। इस वक्त हम मौजूद हैं तैखंड इलाके में। ये तुगलकाबाद विधानसभा का अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जहां पर लोगों की एक गंभीर समस्या है। इसको लेकर यहां पर आत्मचिंतन किया जा रहा है। उसको लेकर आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। जी, क्या नाम है? राकेश बोलिए। राकेश जी, क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ ये है कि काफ़ी टाइम से यहाँ दारू पीते हैं लोग, हादसे होते हैं, झगड़े हुए हैं, चाकू रखे हैं, समझा रहा है कि निकलने को तैयार नहीं है। धमकी देते हैं कि उसको केस कर देंगे, छेड़छाड़ केस लगा देंगे, अपनी लड़कियों को बहन बेटी को आया कर देते हैं। उस चक्कर से हम जो गांव के बच्चे हैं जो परेशान हैं, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। पर हम ये करते हैं कि उसकी दुकान से कोई दारू लेकर निकल रहा है, उसे पकड़ते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, तो छोड़ देते हैं अपने प्रूफ के लिए। हम चाहते हैं ये यहाँ जो अवैध शराब बिकती है बंद। पहले भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है? पहले भी बंद हुआ था और फिर इसके बाद चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कोताही है वो साफ नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, पहले भी कंप्लेंट दी है, थाने में कंप्लेंट दी है, ACP को DCP को सबको कंप्लेंट दी है, पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वो सबकी मंथली बंदी हुई है, पैसे बंधे हुए हैं। आते हैं, इनको पहले से फ़ोन कर देंगे हम आ रहे हैं, ये अपना माल साइड कर देंगे दारू वगैरह को, उसके बाद दोबारा फिर काम शुरू। गांव के जिम्मेदार लोग होके जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, इन चीज़ों पे आप रोक लगाते हैं और वहाँ इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं जो अपने इस माहौल को ख़राब करते हैं और इस तरीके से नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और दिल्ली पुलिस और कहें तो प्रशासन लगातार नशे पे कंट्रोल करने की बात करता है, तो क्या तैखंड में ये कानून लागू नहीं होता नज़र आ रहा? यहाँ तो लगता ही नहीं। यहाँ तो जो हमारे गांव के परिवार के बच्चे हैं यही थोड़ा लगे हुए हैं कि ये बंद हो, बाकी तो यही चल रहा है। युवा के तौर पे देखा जा रहा है कि युवा नशे में सबसे ज़्यादा लिप्त हैं, लेकिन यहाँ के युवा बढ़ चढ़कर इस नशे को रोकने के लिए लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ देखो, ये युवा सारे नशे से बहुत दूर है। हमने कई बार कैंपेन चलाया नशा मुक्त हमारा गांव हो, उसके बावजूद ये सासे यहाँ दारू बेचते हैं। 16/11/2023 में हमने SHO ओखला ACP DC कमिश्नर को कंप्लेंट दी थी इलीगल वाइन शॉप तैखंड गाँव में, जिसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं। खुलेआम ये दारू बेचते हैं, खुलेआम दारू बेचते हैं, इनको किसी का डर नहीं। आप भी जाके पूछोगे तो वो आपको क्वार्टर दे देंगे, मना नहीं करेंगे। ना इन्हें प्रशासन का डर है, ना इनको पुलिस वालों का डर है। पुलिस वालों ने आज तक इन्हें नहीं रोका। 10 कंप्लेंट हमारी जा चुकी है, गांव की पंचायत हो चुकी है, कभी ये नहीं। ठीक है जी, यहाँ जो लोग आते हैं दारू पीते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं, दुकान वालों को लूट लेते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पीने के बाद जो ये हुड़दंग करते हैं उससे हमें बचाव मिले और ये दुकानें यहाँ से बंद करें। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर मुस्तैदी से आप लगे हुए हैं, आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किए हैं, आप यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, तो प्रशासन इतना कमज़ोर हो चुका है कि इनके आगे पूना हो चुका है कि अपनी इनको रोक नहीं पा रहा? हमें तो ऐसा लगता है कि हम कहीं आदिवासी गांव से है, यहाँ तो सुनवाई है ही नहीं पुलिस वालों की, कोई सुनता ही नहीं। कितनी कंप्लेंट कर दो, हमारी 100 नंबर की भी कंप्लेंट थी, पुलिस वाला अंदर गया, उसने बाकायदा क्वार्टर दे के बड़े मिले, कह रहा मैं इनका क्या करूँ, इतना कह के वो निकल गए। सुनवाई तो कुछ है ही नहीं पुलिस में, तो जी बस। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप युवा हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों को जिन्होंने कोई किराए पे दुकान दे रखी है उनके बारे में इनको बोलने जाते हैं, तो दूसरे मकान मोहल्ले के लोगों को जो आके धमकी देने लगते हैं कि आप हमारी दुकान बंद नहीं कराओगे, हमारे किराना। तो पहले तो हमें संदेश देना है कि अपने ही लोगों को कि इन लोगों को किराए पे दुकान ना देकर इनको यहाँ से गाँव से निकाला जाए, ना कि हमें धमकी दी जाए कि इस बात को कि आप हमारी दुकान बंद नहीं करा सकते। इस बात को लेकर एक किराए के लालच में जिसको दुकान नहीं मिल रही उसको आप 30,000 रुपये के किराए के लालच में यहाँ दुकानें दे रहे हैं, उससे लोगों को प्रभावित हो रहे हैं। जिससे हमारी बहन बेटियाँ यहाँ निकलने में बहुत मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। दारू पी के लोग गलियों में पड़े रहते हैं। कल को क्या उठाएंगे, प्रशासन इसका कदम उठाएगी। प्रशासन तो हमसे पहले बोल के चली जाती है कि आप लोग रोको इनको, तो हम लोग कितना रोकेंगे इनको जब दूसरे मोहल्ले के लोग इनको किराए पर दुकान दे रहे हैं। तो मतलब एक नैतिकता के आधार पे भी इनको नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारे मोहल्ले से किसी ने एक भी दुकान नहीं दे रखी है वो किराए के ऊपर, और दूसरे मोहल्ले के लोगों ने वो किराए पर दुकान नहीं दे रखी है, और जिससे वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस बारे में। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ जितने भी युवा हैं इसका विरोध कर रहे हैं, ये कोई समर्थन में नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारे मोहल्ले के लड़के जो आप देख रहे हो आगे पीछे सब हमारा सपोर्ट में खड़े हैं बिल्कुल इस बारे में, पर दूसरे मोहल्ले के लोग नहीं खड़े हो रहे, जो धमकी दे के घर पर जाके देखे जा रहे हैं। जो कार्रवाई करना चाहता है उसके खिलाफ भी अगर दूसरे मोहल्ले के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से या सिस्टम से? क्या प्रशासन से? तो प्रशासन से पहले हम अपने गांव के लोगों से इनसे चाहेंगे कि ये लोग इनको किराए पे ना दें। प्रशासन तो सपोर्ट जब हमें करेगा जब हमारे लोग हमारे साथ खड़े होंगे, पहली बात ये है। आप चाहते हैं कि सब लोग नैतिकता के आधार पर इस चीज़ को रोकें? जी।
आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल की प्रॉब्लम है, ये बहुत वर्षों की प्रॉब्लम है। आए दिन दारू पी के लोग सड़कों पर लेटे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, लड़कियाँ भी है गाँव की या प्रवासी लोगों की, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में। लोग दारू पी के गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, चिल्लाते हैं। छोटा बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि मम्मी ये क्या हो रहा है, वो बताती है दारू पी के पड़ा है। सब बच्चों को पता है कि यहाँ पे दारू बिकती है और ये काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम हमारे लोगों को देखने को आ रही है। क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम रेट बहुत है, बाहर के लोग आते हैं, स्लम एरिया से यहाँ पे आते हैं, उल्टी सीधी बाइकें चलाते हैं, नशे में गांव के लोगों से और बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी करते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या थी, आए दिन घटनाएं बढ़ती थी। हमने इनसे एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर इनसे बोला कि आप खाली कर दो, इन्होंने नहीं करी। हमने प्रशासन से जाकर इनकी शिकायत करी, लिखित में आपको दिखाया होगा, भैया ने भी इनकी कंप्लेंट ही की हम लोगों ने। वहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ, बस एक फॉर्मेलिटी कर दी गई कि देखो ऐसे हुआ, लोगों ने पहले से ही कर दिया था, वहाँ से सामान जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। आए दिन समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि लोगों के गाँव के लोगों को ही धमकाना इन्होंने शुरू कर दिया कि हम आपको फंसा देंगे, आपको झूठे आरोप में लगा देंगे, हमसे फालतू मत बोलो वगैरह वगैरह। कुछ दूसरे मोहल्ले के जो लोग हैं इनके साथ है, किराए के लालच में उन्होंने इसको दुकानें दे दी गई है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ से मोहल्ले में छोटे बच्चे होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलने में डरते हैं। समस्या आ रही है हमारी, तो आपके चैनल से यही एक रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को आगे तक पहुँचाया जाए अच्छी तरीके से। तो आपने देखा कि तहखंड के जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और नशे को लेकर यहाँ पर लोग रोक के लिए यहाँ उसको लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी लोग हैं ये युवा हैं और युवा स्तर के जो लोग हैं ये नशे को रोकते आए। प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी ऐसी मदद नहीं दी जा रही है जिससे कि इस नशे पे रोक लग सके। जब कोई लोग घुसते हैं आते हैं, यहाँ पर हल्ला होता है, थोड़ा बता परिवार के सारे लोग हैं। और जिस तरीके से अब ये ठेका या कहें या शराब की दुकान जो आपके बिल्कुल घर में है और एक रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके का अगर कारोबार होता है तो वो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही बात है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबकी माँ बहन बेटी रहती है, ये अपने माँ बहन बेटी को तो रखते नहीं है, लेडीज को खड़ा कर देते हैं। हम सारे किराए में दे रखा है मकान, अपना उनका प्रभाव रहता नहीं है। ठीक, ये लड़ाई झगड़े करके हम इनसे बहुत परेशान रहते हैं और ये चुपके से रहते हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है जी। तो आपको डर भी लगता है मुझे डर लगता है कि हम ये दो ही पड़ोसी हैं जी। ठीक, ये दुकान है भाई, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, सैलून का बोर्ड लगा रखा है। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बुला दीजिए भाभी यार, आ जाओ 2-4 रुपये यहाँ बता दे। बताओ दारू वारू की बिकती है यहाँ पे, जैसे कि कस्टमर आते भी है ना, तो थोड़े कस्टमर उसे देख के वापस मतलब चले जाते हैं वापस। मतलब यहाँ पे रिहायशी इलाके में अगर इस तरीके का काम हो रहा है आप गलत मानते हैं इस चीज़? गलत तो मानते जी। अभी तक कोई बंद कराने का यहाँ पे हुआ कुछ? हाँ हुआ तो एक बार तो बंद हो गई थी, पहले भी कई बार कोशिश की है। अब तो अब ये लग रहा है तब तो बंद हो ही जाएगी, पहले भी बंद थी लेकिन दोबारा खुल गया। ठीक, क्या आगे शराब की दुकान कैसा लगता है? बच्चे किस तरीके आते हैं या नहीं? एक जगह विद्या का मंदिर और एक जगह नशे का कारोबार। जी, बच्चे तो आते हैं, अब क्या करें, अब एक बार बंद करा दी इन्होंने, 2 बार बंद करा दी, उसके बाद एक बार फिर दोबारा से खोल ली उन्होंने, और दादागिरी और करते हैं। दारू वाले यहाँ खड़े होते हैं, पी के गिरते हैं नीचे और उल्टी वगैरह, गाली गुप्ता, लड़ाई झगड़ा, बच्चे भी डरते हैं खराने में यहाँ से। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जिस तरीके से लगता है कि जो महिलाओं के लिए महिला सुरक्षित तो महसूस नहीं करती होंगी जी। इनके चक्कर में झुग्गी वाले जो और गुंडे बदमाश जो आते हैं ना, वो दारू के चक्कर में यहाँ आते हैं। अब बच्चों की सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे कोई सख्ती यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं है जी उनकी तरफ से, तो जी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये दिल्ली का निज़ाम है? अवैध दारू बिक्री है, जी। बुरा हाल है, वहीं पीते हैं फिर यहाँ पे बैठते हंगामा करते, शोर शराबा होता है। हम तो ये मार्केट में रहते हैं, एक बाजी है, लेडीज़ परेशान है, बच्चे परेशान हैं, तो ये बंद होनी चाहिए। तो आपके काम पे भी असर पड़ता होगा इसका? पड़ता है जी, जब कोई पी के यहाँ बैठ जाता है, शोर शराबा करता है, झगड़ा करता है। ऐसा क्यों है कि बीचों बीच यहाँ पर ये नशे का कारोबार शुरू कर दिया गया? दुकान दी हुई है और तो कोई भी दुकान देगा और कोई भी ये इस तरीके के गलत है दुकान देना ऐसे जी। क्या अपील करेंगे, क्या आपको जो ये बंद होनी चाहिए यहाँ पे जी? ठीक।
जिस तरीके से ये शराब की दुकान आपके घरों के बीचों बीच खुल गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बच्चे ने किया है, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रही बात, इसको हटाना चाहते हैं। ठीक, ये जो बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे गांव के हिसाब से, बच्चों पे अगर ये होगा तो बच्चों पे भी गलत असर पड़ेगा, इस वजह से हम इसको हटाना चाहते हैं। बट हम भी इनके साथ हैं हर तरह से। ठीक रह रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हुई नहीं, इस तरह की चीज़ें पहले हुई बहुत कम थी, अब ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है और बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। रास्ते में भी पी के लुढ़क जाते हैं, बच्चे निकलते हैं, लेडीज़ महिला निकलती है, नशेड़ी बाहर निकल के घूम रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये लड़कों ने सही वो उठाया है, ये बंद होनी चाहिए सारी चीज़। जिस तरीके से युवा नशे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ के युवा नशे को बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये अच्छा है, ठीक होना चाहिए। ठीक, ये भैया हाँ, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं वो खुद यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि वरना युवा नशे में ज़्यादातर चूर रहता है? हाँ जी, नशे में रहते हैं बहुत ज़्यादा, हमें हाँ, बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जी आंटी, जिस तरीके से शराब की दुकान यहाँ पर खुली हुई है, इसका विरोध करना मतलब विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी, शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। ठीक, तो ये चाहते हैं यहाँ पे दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ करी है कि प्रशासन जिन लोगों ने की है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है कि इस तरीके से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है सर, आपको ही पता, दारू की जो भी मिलता है वो सेफ्टी तो होती नहीं है, हर किसी को कोई पता, लेकिन ये कहाँ आजकल हो रहा है। बोलते तो बहुत होगा, लेकिन इस पर लागू कहाँ कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे? वाली जनरेशन के लिए भी बेकार है, गंदी होनी चाहिए। दिल्ली में बात की जाती है पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके, और जिस तरीके से अगर ये शराब की दुकानें रहेंगी तो युवा कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ से बिल्कुल बंदी हो जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगी? बहुत निकलने में परेशानी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगी कि भैया ये बंद होनी चाहिए, में लोग कह रहे हैं भैया कह रहे थे बहुत डिस्टर्ब होती है हमारी बहू बेटी को निकलने के लिए। जी, ठीक है, उधम मचा में है, गली में पड़े रहे, सीढ़ी पे पड़े रहे, हमारे घर के दरवाजे हो गए, तो हमें यूँ परेशानी है, हाथ जोड़ के या काम जरूर करते हो। ठीक, तो बहुत अंत मची हुई है हमारे घर पे और बहुत गंदगी फैली हुई है। ऐसी क्या वजह है कि पूरा गांव विरोध कर रहा है और उसके बावजूद ये बावजूद क्या है, जो उनकी लेडीज है वो बोलती है कि मैं कपड़े फाड़ के मुकदमा लगाऊंगी इन बच्चों के ऊपर, हमारे पर हम कोई एक्शन उठाते तो बोलते हैं कि मैं मुकदमा लगा दूंगी, मेरी छोटी छोटे बच्चे आए, मैं उन पर पोस्टर लगवा दूंगा आप लोगों के ऊपर, और मैं तुम पे 354 लगवाऊंगी। वो सारा दार जानती है, और जो उनके जो हमारे एसओ साहब उनके पक्ष में, पुलिस प्रशासन उसके पक्ष में। एक रिहायशी इलाके में इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, अवैध चीज़ें, बहुत गलत है ना सर, जो हो रहा है तो बहुत गलत है। बच्चों पे कैसा असर पड़ेगा? इस बच्चों पे तो सारा असर गल जाना है, इसलिए तो हम विरोध कर रहे हैं। जी, और इस विरोध के ऊपर लेके लेडीज जो है, हमके जो शासन है ये बोलते कि हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे अगर कुछ एक्शन करोगे तो। सुनने में आया पहले बंद भी की गई है, तो ऐसी क्या वजह रही कि इनको दोबारा परमिशन दे दी गई? पुलिस है, पुलिस पैसा लेती है इन लोगों से। जी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। जय खड़गांव की एक ही मांग, दारू बंद